तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है स्किज्म। दोस्तों स्किज्म का मतलब होता है मतभेद, विभाजन, फूट या फिर बंटवारा। यानी कि जब जो दो पार्टीज के दो लोगों के आइडियाज नहीं मिलते हैं, उनमें मतभेद होते हैं, यानी कि उनमें जो है वो डिफरेंस होता है या फिर कोई चीज़ अलग हो जाती है, यानी कि कोई चीज़ किसी चीज़ में जो है वो डिवीजन हो जाता है, विभाजन हो जाता है, फूट पड़ जाती है, बंटवारा हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्किज्म, यानी कि मतभेद होना, यानी कि किसी चीज़ से एग्री ना करना या फिर किसी चीज़ में जो है वो बंटवारा हो जाना, किसी चीज़ में जो है वो यानी कि कोई चीज़ डिवाइड हो जाना, तो उसे हम कहेंगे स्किज्म। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिवीजन या फिर स्प्लिट, यानी कि कोई चीज़ जो है वो मतलब कि डिवाइड हो जाना, कोई चीज़ अलग हो जाना, कोई चीज़ बट जाना, किसी चीज़ में फूट पड़ जाना, विभाजित हो जाना, तो उसे हम कहते हैं डिवीजन या फिर स्प्लिट। एंटोनिम इसका होता है यूनिटी या फिर एग्रीमेंट। यूनिटी का मतलब होता है एकजुट होना, यानी कि एकता होना। एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमत होना किसी चीज़ से, यानी कि किसी चीज़ को लेकर जो है वो सहमति दर्शाना, यानी कि मतभेद ना होना, तो उसे हम कहते हैं यूनिटी या फिर एग्रीमेंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्किज्म वीकन द यूनिटी ऑफ द मूवमेंट। यानी कि स्किज्म यानी कि मतभेद, यानी कि वो जो विभाजन है, यानी कि एक तरीके से जो मूवमेंट चल रहा था, यानी कि जो आंदोलन चल रहा था, तो उसमें जो है वो लोगों के बीच मतभेद आ गया, लोगों में फूट पड़ गई, उनमें बंटवारा हो गया, यानी कि एक तरीके से वो डिवाइड हो गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो मूवमेंट है, यानी कि वो जो आंदोलन है, वो कमज़ोर पड़ गया, यानी कि वीकन हो गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्किज्म इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सेक्वेस्टर। दोस्तों सेक्वेस्टर का मतलब होता है अलग करना, जब्त करना। इन दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हो सेक्वेस्टर इस वर्ड को, यानी कि जब कोई चीज किसी से अलग कर ली जाती है, यानी कि बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज किसी से छीन ली जाती है, जब्त कर ली जाती है। आधिकारिक तौर पर इसका किया जा सकता है ज्यादातर कि जब कोई चीज किसी से जो है वो छीन ली जाती है, अलग कर ली जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सेक्वेस्टर करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है आइसोलेट या फिर कॉन्फिस्केट। दोस्तों आइसोलेट का मतलब होता है किसी चीज को अलग थलग करना, और कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना, किसी चीज को छीन लेना, ओके, सीज कर लेना। एंटोनिम इसका होता है कंबाइन या फिर इंक्लूड। कंबाइन का मतलब होता है किसी चीज को साथ में लाना, किसी चीज को जोड़ना, एक करना, और इंक्लूड का मतलब होता है किसी चीज को शामिल करना, यानी कि समावेश करना किसी चीज का। तो इस तरीके से हम जो है वो कंबाइन और इंक्लूड को भी समझ सकते हैं, जो कि हमारे सेक्वेस्टर का एंटोनिम है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द गवर्नमेंट सेक्वेस्टर द करप्ट ऑफिशियल्स प्रॉपर्टी। यानी कि सरकार ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो करप्ट ऑफिशियल है, यानी कि जो भ्रष्ट अधिकारी है, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को उससे अलग कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सेक्वेस्टर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इनएलेक्टेबल। दोस्तों इनएलेक्टेबल का मतलब होता है अनिवार्य, यानी कि जिसे टाला नहीं जा सकता, जिससे बचा नहीं जा सकता, यानी कि जिसे हम जो है वो टाल नहीं सकते, जिससे हम बच नहीं सकते। यानी कि जो चीज़ कंफर्म होती है, जो चीज़ होनी ही होनी है, जिसे कोई भी टाल नहीं सकता, जो अनिवार्य है, यानी कि जो चीज़ मतलब कि कंफर्म है, जो चीज़ फिक्स्ड है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनएलेक्टेबल हम उसे कहेंगे। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है, जिसे हम यानी कि टाल नहीं सकते, बच नहीं सकते, जो कंफर्म होने वाली है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इनएलेक्टेबल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनअवॉइडेबल या फिर इनएविटेबल। दोस्तों अनअवॉइडेबल का मतलब होता है जिसे टाला नहीं जा सकता, यानी कि जिसे हम जो है वो अवॉइड नहीं कर सकते। और इनएविटेबल का मतलब होता है जिससे बचा नहीं जा सकता, जो चीज़ अनिवार्य होती है। एंटोनिम इसका होता है अवॉइडेबल या फिर ऑप्शनल।
दोस्तों अवॉइडेबल या फिर ऑप्शनल दोनों का ही मतलब होता है जिसे हम टाल सकते हैं। ऑप्शनल का क्या मतलब हुआ कि जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसमें से हम जो है वो कोई भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो है वो एंटोनिम के तौर पर बताया गया है, क्योंकि हमारे इनएलेक्टेबल का मतलब क्या हुआ? इनएलेक्टेबल का मतलब हुआ कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को टाल नहीं सकते। तो हमारा ऑप्शनल का मतलब होता है जहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ विकल्प होते हैं, जहाँ उसमें से हम एक चूज़ करके किसी भी सिचुएशन को आगे बढ़ा सकते हैं, टाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अवॉइडेबल या फिर ऑप्शनल का मतलब समझ पाएँगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है डेथ इज़ एन इनएलेक्टेबल पार्ट ऑफ लाइफ। यानी कि ये जो मौत है, ये जो डेथ है, वो हमारी लाइफ का अटल हिस्सा है। अटल यानी कि जिसे टाल नहीं सकते, यानी कि ये चीज़ होने ही वाली है। इसमें किसी का हाथ नहीं होता, ये आप जो है वो इससे बच नहीं सकते हो, आप इसे टाल नहीं सकते हो। ये चीज़ कन्फर्म होती है, यानी कि डेथ हमारी लाइफ का न टाला जा सकने वाला हिस्सा है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मैस्करेड। दोस्तों मैस्करेड का मतलब होता है झूठी पहचान अपनाना, भेस बदलना। अब ये जो मैस्करेड वर्ड है, इसमें आप जो है वो इसे प्रोनाउंस जब करते हो तब आपको एक जो है वो मास्क, ये वाला वर्ड जो है वो निकल कर आता है। मैस्करेड, मास्क, मास्क, तो इस तरीके से। तो मास्क से आप समझ सकते हो कि जब कोई व्यक्ति अपने चेहरे पर मुखौटा पहनता है, मास्क पहनता है, मास्क पहनता है, यानी कि वो जो है वो अपनी झूठी पहचान बनाता है लोगों को छलने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, यानी कि वो भेस बदलता है एक तरीके से। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मैस्करेड। इस तरीके से आपको जो है वो बहुत आसानी हो जाएगी इस वर्ड को समझने में। तो दोस्तों ये जो है वो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिस्गाइज या फिर इमिटेट। दोस्तों डिस्गाइज का मतलब होता है भेस बदलना, और इमिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ की नकल करना। एंटोनिम इसका होता है रिवील या फिर ट्रुथ। रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ का खुलासा कर देना, और ट्रुथ का मतलब होता है सच्चाई। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही मैस्करेडेड एज अ पुलिस ऑफिसर टू ट्रिक पीपल। यानी कि उसने क्या किया कि पुलिस ऑफिसर का भेस लिया, यानी कि उसने जो है वो पुलिस ऑफिसर के जैसा भेस अपना बना लिया ताकि वो लोगों को छल सके, लोगों को लूट सके, यानी कि लोगों को धोखा दे सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मैस्करेड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्वेल्ट। दोस्तों स्वेल्ट का मतलब होता है नाजुक या फिर पतला शरीर जो कि आकर्षक लगे। यानी कि किसी का फिगर, किसी की जो बॉडी की जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और ये जो स्वेल्ट वर्ड है ना, वो खासकर मतलब कि लड़कियों के लिए, वुमेन्स के लिए, यानी कि फीमेल्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। जब उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा मतलब कि मेंटेन्ड होती है, बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम होती है, अच्छी होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे स्वेल्ट। यानी कि नाजुक या फिर पतला शरीर जो कि आकर्षक लगे, तो उसे हम कहेंगे स्वेल्ट। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्लिम या फिर ग्रेसफुल। यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, स्लिम का मतलब होता है पतला, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब कि मेंटेन्ड होना, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा फिगर होना, तो उसे हम कहेंगे स्लिम या फिर ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब होता है एक तरीके से अट्रैक्टिव होना, यानी कि जो चीज़ आपको लुभाए, जो चीज़ आपको जो है वो मतलब कि अट्रैक्ट करे, आकर्षित करे। एंटोनिम इसका होता है चबी या फिर बल्की। चबी या फिर बल्की का मतलब होता है थोड़ा मतलब कि गोल मटोल होना, मोटा होना, तो उसे हम कहेंगे चबी या फिर बल्की। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी लुक्ड स्वेल्ट इन दैट ब्लैक गाउन। यानी कि वो उस ब्लैक गाउन में बहुत ज़्यादा नाजुक और पतली लग रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा आकर्षक लग रही थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तो इस तरीके से हम जो है वो स्वेल्ट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं और इसे समझ भी सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लेजरडिमेन। दोस्तों लेजरडिमेन का मतलब होता है जादूगरी, चालाकी, हाथ की सफाई, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे लेजरडिमेन, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है मैजिक या फिर आर्टिफाइस। दोस्तों मैजिक का मतलब आपको पता है, मैजिक का मतलब होता है जादू। आर्टिफाइस का मतलब होता है हाथ की कला या फिर हाथ की सफाई। एंटोनिम इसका होता है ऑनेस्टी या फिर सिंसियरिटी, यानी कि ईमानदारी, तो उसे हम सच्चाई या फिर ईमानदारी या फिर सच्चाई को हम कहते हैं ऑनेस्टी या फिर सिंसियरिटी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मजिशियन अमेज द ऑडियंस विद हिज लेजरडिमेन। यानी कि मजिशियन यानी कि जादूगर ने क्या किया कि अपनी हाथ की सफाई से, अपनी कला से, अपनी जादूगरी से जो है वो ऑडियंस को बिल्कुल चौंका दिया, यानी कि अमेज कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लेजरडिमेन इस वर्ड का यूज कर सकते हैं।
देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रिमिटिव। दोस्तों प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, पुराना या फिर पुरातन, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत ज़्यादा मतलब कि प्राचीन है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रिमिटिव, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एंशियंट या फिर प्री हिस्टोरिक, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी है, प्राचीन है, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब कि पुरातन है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंशियंट या फिर प्री हिस्टोरिक हम उसे कहेंगे। एंटोनिम इसका होता है मॉडर्न या फिर एडवांस, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब कि आज के समय की है, जो मॉडर्न है यानी कि आधुनिक है, आउटडेटेड नहीं है, यानी कि जो चीज़ जो है मतलब कि क्लासिक है यानी कि मॉडर्न है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एडवांस्ड या फिर मॉडर्न हम उसे कहेंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज थिंकिंग इज टू प्रिमिटिव फॉर टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि उसकी जो सोच है वो आज के मॉडर्न यानी कि आधुनिक समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत ज़्यादा प्राचीन है, दकियानुसी जिसे हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो प्रिमिटिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं और इसका मतलब इस तरीके से हम समझ सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है थ्रिफ्टी। दोस्तों थ्रिफ्टी का मतलब होता है किफ़ायती, यानी कि बचत करने वाला, खर्च से सावधान रहने वाला, यानी कि जो व्यक्ति हर चीज़ में यानी कि बचत करता है, उसका यही एम होता है कि कोई भी चीज़ अगर मैं कर रहा हूँ, कहीं पे भी अगर मैं खर्च कर रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बचत कर पाऊँ। यानी कि इस व्यक्ति को आप कंजूस भी नहीं कह सकते हो, लेकिन ये मतलब कि एक तरीके से बचत करने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि मतलब कि हर चीज़ में ज़्यादा मतलब कि खर्चा नहीं करता है बेसिकली, यानी कि खर्चों से सावधान रहता है। तो इस ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे थ्रिफ्टी, यानी कि किफ़ायती। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है फ्रूगल या फिर प्रूडेंट, यानी कि मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि बचत करने वाला। फ्रूगल या फिर प्रूडेंट का मतलब हुआ कि कंजूस, एक तरीके से हम कह सकते हैं। एंटोनिम इसका होता है एक्स्ट्रावेगेंट या फिर लैविश। दोस्तों एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्चीला व्यक्ति, फिजूल खर्च व्यक्ति जिसे हम कह सकते हैं, उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रावेगेंट। और लैविश का मतलब होता है जो मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐशो आराम वाली लाइफ जीता है, जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लग्जरीज होती है, तो उसे हम कहेंगे लैविश। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी इज़ वेरी थ्रिफ्टी एंड ऑलवेज फाइंड्स वे टू सेव मनी, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है, बहुत ही ज़्यादा बचत करने वाली व्यक्ति है और हमेशा जो है वो पैसे बचाने का रास्ता ढूंढती रहती है। यानी कि उसका हमेशा यही होता है कि किस तरीके से मेरे 2 पैसे बच जाए। तो इस तरीके से हम जो है वो थ्रिफ्टी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लेबोरियस। दोस्तों लेबोरियस का मतलब होता है कठिन, यानी कि जो चीज़ डिफ़िकल्ट होती है या फिर मेहनत वाली होती है। यानी कि बेसिकली ये जो वर्ड है वो किसी काम को रेफ़र करता है जो बहुत ज़्यादा मतलब कि कठिन है और बहुत ज़्यादा मेहनत से भरी है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लेबोरियस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिफ़िकल्ट या फिर हार्ड, यानी कि जो चीज़ कठिन है या फिर जो चीज़ मुश्किल है। एंटोनिम इसका होता है ईज़ी या फिर सिंपल, यानी कि जो चीज़ बिल्कुल आसान है, बिल्कुल साधारण है, मामूली है, तो उसे हम कहते हैं ईज़ी या फिर सिंपल। अब अगर बात करें इसकी एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है राइटिंग द 300 पेज थेसिस वॉज अ लेबोरियस टास्क, यानी कि 300 पेज की थेसिस लिखना ये कोई आम बात नहीं थी, बल्कि बहुत ही मेहनत वाला और कठिन काम था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लेबोरियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा लास्ट वर्ड आता है अपैरल। दोस्तों अपैरल का मतलब होता है वस्त्र, यानी कि कपड़े, पोशाक। लेकिन ये जो कपड़े हैं वो किस चीज़ को डिनोट करते हैं, कि जब आप किसी स्पेशल चीज़ के लिए वो कपड़े पहनते हो, यानी कि हम जो ये डेली कपड़े पहनते हैं उसको रेफर नहीं करते हैं ये अपैरल। अपैरल का मतलब होता है कि किसी ओकेजन में आप कोई कपड़े पहनते हो, जैसे कि अगर शादी है तो उसके लिए आप स्पेशल कपड़े पहनते हो, तो उसे हम अपैरल कह सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स है तो उसके लिए जो आप जो है वो स्पेशल कपड़े पहनते हो, वो आप डेली पहन के नहीं घूम सकते। तो ऐसे कपड़ों को हम क्या कहेंगे, अपैरल कहेंगे, जो किसी स्पेसिफिक टाइम पे, किसी स्पेसिफिक मोमेंट पे पहने जाते हैं, किसी स्पेसिफिक काम के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, अपैरल कहते हैं, एक तरीके से पोशाक जिसे हम कह सकते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है क्लोथिंग या फिर गारमेंट्स, यानी कि कपड़े या फिर वस्त्र, पोशाक। ओके। एंटोनिम इसका होता है अनड्रेस या फिर डिसरॉब, यानी कि कपड़े उतारना या फिर डिसरॉब होना, मतलब कि नेकेड होना, उसे हम कहते हैं डिसरॉब या फिर अनड्रेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ब्राइड वोर ब्यूटिफुल ट्रेडिशनल अपैरल एट द वेडिंग,
यानी कि एक दुल्हन ने क्या किया कि उसने जो है वो अपने शादी के दिन पे जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल से कपड़े पहने, यानी कि उसने बहुत ही अच्छे यानी कि कपड़े यानी कि पोशाक पहनी थी, यानी कि उसने शादी की जो उसकी आउटफिट थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अपैरल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू और साथ ही साथ अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।